हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम वंश है, मैं आपका सोशल साइंस एजुकेटर हूँ और हम आई थिंक पहली बार मिल रहे होंगे अब। और ये हमारा पहला सेशन रहेगा। इसके अंदर हम कोई वीडियो लेक्चर नहीं देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम ये चीज़ डिकोड करेंगे, हमारा जो सीबीएसई का सिलेबस है 2026 के लिए और 2027 के लिए, उसके अंदर सीबीएसई ने क्या क्या इंक्लूड किया है, हमारे सोशल साइंस के अंदर कितने चैप्टर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं और उनके कितने मार्क्स हैं और मैप की वेटेज क्या रहेगी। यानी पूरा A to Z तक हम सिलेबस देखेंगे। पूरा सिलेबस क्या है आपके सेशन के लिए। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, सीधा बात करते हैं, कोई भी नॉनसेंस नहीं करते। सबसे पहले आपका कोर्स स्ट्रक्चर, यानी आप पूरे उसमें पढ़ोगे क्या, पूरे साल आप क्या पढ़ने वाले हो। सबसे पहले आती है आपकी हिस्ट्री, जो कि 20 मार्क्स की आएगी, जिसके अंदर मैप भी आएगा। यानी 18 मार्क्स के आपके आएंगे क्वेश्चन आंसर्स यानी थ्योरी, और 20 नंबर की आएगी आपकी मैपिंग। अब चैप्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपके पास आता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म क्या होता है? नेशनलिज्म होता है जब आपको देश के लिए कोई फीलिंग आती है, यानी अपने देश के लिए प्यार आता है और आप ये समझते हो हमारा जो देश है वो हम सब का है, यानी उसके अंदर पूरे जो लोग रहते हैं वो उसे अपना मानते हैं। अब जैसे इंडियंस ने माना था, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने आकर राज किया था, फिर इंडियंस ने देखा ये हमारा देश है, इसके अंदर हमारी चीज़ें हैं, ये हमारी चीज़ों को ही हमसे छीन रहे हैं। तब मिलजुल कर सबने लड़ाई की थी, वो होता है नेशनलिज्म। सबसे पहले वो आया था यूरोप के अंदर, यूरोप से वो दूसरे देशों में फैला। वहाँ पर पढ़ेंगे हम यूरोप में कैसे आया, कैसे वहाँ पर अलग अलग कंट्रीज बनी, फिर वो यूरोप से दूसरे देशों के अंदर फैलना शुरू हुआ और उसमें से एक देश था इंडिया। फिर पढ़ेंगे हम नेशनलिज्म इन इंडिया, वो यूरोप से इंडिया के अंदर कैसे आया, फिर इंडिया के अंदर कैसे नेशनलिज्म ने अपना काम किया। सो ये दो चैप्टर हैं हमारे पहले, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। थर्ड चैप्टर हमारा आता है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब क्या है? गोल वर्ल्ड, यानी आज एक देश जब दूसरे देश के साथ कनेक्टेड है, वो किस तरीके से कनेक्ट होना शुरू हुआ था पुराने टाइम के अंदर। यानी हम ट्रैवल हिस्ट्री जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो इस चैप्टर के अंदर टॉपिक है 1 to 1.3 तक आएंगे, यानी एक टॉपिक और उसके 2 सब टॉपिक। बेसिकली आपको सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ने हैं, बाकी बहुत छोटा सा चैप्टर है, 10-15 मिनट का चैप्टर है। और बाकी का जो इसके अंदर चैप्टर रहेगा वो आपका इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स के अंदर आएगा, यानी आपके स्कूल वाले कराएंगे, वो स्कूल वाले यूजुअली कोई कराता नहीं है। सो अगला क्या है आपका चैप्टर, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी सिर्फ आपका पीरियोडिक असेसमेंट, यानी जो आपके पीटीज होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, उनके अंदर आएगा, और ज़्यादातर स्कूल वाले इसे भी नहीं कराते। तो फिफ्थ चैप्टर है आपका द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कैसे डेवलप होना शुरू हुई दुनिया के अंदर। सबसे पहली प्रिंटिंग किस तरीके की थी, किस साल में हुई, किस कंट्री में हुई, कैसे शुरू हुई, वो दूसरी दुनिया में कैसे फैलना शुरू हुई, वो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। ये भी आपका पूरा चैप्टर आएगा आपके बोर्ड्स के अंदर। तो बेसिकली आपको 3 जो है वो फुल चैप्टर्स करने हैं और एक जो है हाफ चैप्टर करना है अपनी हिस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत ईजी है। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को इसीलिए डिफिकल्ट लगता है क्योंकि इसके अंदर फैक्ट और नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी अलग अलग चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसके अंदर सबसे पहला चैप्टर है आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके अंदर आप देखोगे जो रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स का मतलब होता है हमारी ज़रूरत का सामान जो हमें नेचर से मिलता है। सो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं और उनकी डेवलपमेंट के बारे में, उन्हें डेवलप कैसे किया जा सकता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। सेकेंड चैप्टर है द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जंगल में रहने वाले जानवर, रिसोर्स का मतलब होता है ज़रूरतें, यानी जंगल और जंगली जानवरों से हमारी ज़रूरतें कैसी पूरी होती हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है वाटर रिसोर्सेज, यानी पानी की चीज़ों से, वाटर बॉडीज से हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होती हैं, कितना पानी अवेलेबल है, कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल है, वाटर स्कैरसिटी क्या होती है, पानी की कमी होना, वो सब हम पानी से रिलेटेड सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। 4th चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी, कितने तरीके की क्रॉप्स होती हैं, कौन सी क्रॉप कहाँ लगाई जाती है, किस क्रॉप को पानी चाहिए होता है, किसको कम चाहिए, किसको ज़्यादा चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट 5th चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज।
मिनरल्स आपको पता है, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ये सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, कोल हो गया। सो ये तरीके की जो एनर्जी है ये किस तरीके से बनाई जाती है, कहाँ कहाँ से ये आती हैं, तो पूरा वो हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं डिटेल में। लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लाइफ लाइन यहाँ पर है ट्रांसपोर्ट, यानी एक जो इकोनॉमी होती है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस चैप्टर के अंदर से सिर्फ आपका मैपिंग आएगी, यानी इसके अंदर से कोई थ्योरी नहीं आने वाली, सिर्फ इसके अंदर आपको एयरपोर्ट और सी पोर्ट्स जो होते हैं सिर्फ वो याद करने हैं मैप के लिए। इसके अंदर से आपके पास 17 मार्क्स की जो थ्योरी आएगी और 3 मार्क्स का आपके पास मैप आएगा। सो 2 मार्क्स का हिस्ट्री से प्लस 3 मार्क्स का ज्योग्राफी से आपके पास टोटल 5 मार्क्स का मैप आएगा, बाकी मैप नहीं आएगा। थर्ड है हमारा पॉलिटिकल साइंस, यानी जिसे आप सिविक्स बोलते हो। इसके अंदर आपके पास टोटल 5 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है आपका पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है, एक गवर्नमेंट किस तरीके से पावर शेयर करती है, अलग अलग लेवल्स में या अपने पास रखती है। सेंटर, जैसे हमारे इंडिया के अंदर पावर कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सबसे पहली सेंटर के पास है, दूसरी स्टेट के पास है, फिर लोकल बॉडी पंचायत म्यूनसिपैलिटीज इनके पास है। तो ये एक तरीके से पावर शेयरिंग हुई। तो इसी तरीके से हम अलग अलग ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके अंदर हम 2 कंट्रीज, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम, इन दोनों के एग्जाम्पल से समझेंगे पावर शेयरिंग क्या होती है। थर्ड क्या है, फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग 2 तरीके से होती है, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, यानी एक इस तरीके से पावर शेयर की जाती है डिफरेंट लेवल्स पर, डिफरेंट ऑर्गन्स में उनके अंदर सेम पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एक होता है फेडरलिज्म, फेडरल यानी वर्टिकल, इसमें पहले सबसे बड़ा लेवल आता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसे बोलते हैं फेडरलिज्म। वो हम इसके अंदर देखेंगे डिटेल में। जैसे हमारे इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम फॉलो किया जाता है। सबसे पहले सेंटर आएगी, फिर स्टेट, फिर लोकल, यानी बड़ी, उससे छोटी, फिर उससे छोटी। थर्ड चैप्टर है आपका जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। यहीं से आपको पता चलता है जेंडर, रिलीजन और कास्ट का पॉलिटिकली क्या रिलेशन है, वो क्या एक देश की पॉलिटिक्स को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। फोर्थ आता है पॉलिटिकल पार्टीज। पता चल गया पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, इंडिया के अंदर कितने कितने तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कितनी स्टेट पार्टी हैं, कितनी सेंटर पार्टी है। फिफ्थ क्या आता है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, यानी एक कंट्री के अंदर जब हम डेमोक्रेसी लाते हैं उससे क्या क्या आउटकम मिलता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं एक डेमोक्रेसी के। सो ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। पूरा 20 मार्क्स की थ्योरी आएगी, कोई मैप वर्क इसके अंदर नहीं आएगा। सीबीएसई ने आपको चैप्टर वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया है मार्क्स का, सिर्फ आपको वो सब्जेक्ट्स बता दिए हैं। सिविक्स से 20 का आएगा, हिस्ट्री से भी 20 का आएगा, इकोनॉमिक्स से भी 20 का आएगा, ज्योग्राफी से भी 20 का आएगा। नेक्स्ट आपकी आती है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर आपके पास सबसे पहला चैप्टर आता है डेवलपमेंट। नाम से पता चल रहा है डेवलपमेंट क्या होती है, एक देश की डेवलपमेंट क्या होती है। इसके अंदर अलग अलग फैक्टर्स पढ़ेंगे, किस तरीके से हम डेवलपमेंट को मापते हैं, यानी मेजर करते हैं। एक कंट्री ज़्यादा डेवलप है, एक कंट्री कम डेवलप है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, पैसा, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे। नेक्स्ट क्या है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जहां पर हम काम कर कर पैसा कमाते हैं। तो अलग अलग एरियाज एक देश के अंदर जो पैसा लेकर आते हैं, जैसे प्राइमरी सेक्टर हो गया एग्रीकल्चर, सेकेंडरी सेक्टर हो गया इंडस्ट्रीज, टर्शरी सेक्टर हो गया आपका सर्विस सेक्टर। सो इस तरीके से यहाँ पर हम इन तीनों सेक्टर को बहुत डिटेल में देखेंगे और किस सेक्टर कितना कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारी जीडीपी के अंदर। नेक्स्ट मनी एंड क्रेडिट। मनी का मतलब पैसा, क्रेडिट का मतलब एक तरीके से आप लोन मान सकते हो। इसके अंदर हम ये देखते हैं पैसा और पैसे का जो लेन देन है, एक दूसरे से लेना और देना, वो कैसे काम करता है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है थोड़ी बहुत, वो इसके अंदर देखेंगे। फोर्थ आता है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने ग्लोबल वर्ल्ड बताया था, जब एक देश दूसरे देश के साथ कनेक्ट करता है बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, ट्रेड के लिए, तो वो सारी चीजें, वो क्या होता है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स दैट इनेबल्ड द ग्लोबलाइजेशन, यानी ऐसी चीजें जिन्होंने हेल्प की है ग्लोबलाइजेशन होने में, वो सारी चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। और बाकी की जो चीजें हैं वो ही आपके इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, यानी जो स्कूल के आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, फाइल्स दी जाएंगे, उसके अंदर आएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ चैप्टर कंज्यूमर राइट्स। ये बड़ा
बेचारा इग्नोर्ड सा है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिया जाता है, स्कूल वाले मोस्टली स्कूल वाले से कराते भी नहीं। सो वो चीज़। सो ये था आपका पूरा सिलेबस जो आपको करना है। अब थोड़ा सा मैप की तरफ जाते हैं। अब बच्चे यहाँ पर इस चीज़ को लेकर डर जाते हैं, चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, चैप्टर के अंदर बहुत ज़्यादा जगहों के नाम है, बहुत ज़्यादा डेट्स हैं, तो हमें सारी तो याद नहीं हो सकती, तो बच्चे कहेंगे मैप वर्क बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैप वर्क कभी भी डिफिकल्ट नहीं था। सीबीएसई आपको एक अलग से सर्कुलर मतलब सिलेबस के नीचे पूरा डिटेल में बताती है आपको मैप वर्क के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या नहीं। अब जो नेशनलिज्म इन इंडिया है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आपको सिर्फ याद इनमें से सिर्फ 4 चीज़ें करनी है। कांग्रेस के सेशन जो 3 सेशन थे, सत्याग्रह जो मूवमेंट हुए थे वो 3 हुए थे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, अमृतसर के अंदर, दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था, साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था और दांडी पर खत्म हुआ था। ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी है मैप के अंदर। अगला क्या है, रिसोर्सेज। ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में सिर्फ उतना ही करना है, 2 नंबर का इसी में से आएगा। आइडेंटिफाई मेजर सॉइल टाइप, यानी जो अलग अलग सॉइल टाइप हैं, जैसे ब्लैक सॉइल हो गया, एलुवियल सॉइल हो गया, रेड एंड ब्लैक सॉइल हो गया, वो कहाँ पर मिलती है, वो चीज़ें देखनी है। वाटर रिसोर्सेज के अंदर ये अलग अलग डैम्स के नाम यहाँ पर आपको दिए हैं, जैसे सलाल डैम, भाखरानगर डैम, तेहरी डैम, सरदार सरोवर डैम, हरिकुंड डैम। सो ये तरीके के वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी लोकेशन आपको देखनी है। अगला क्या है, मिनरल एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर बहुत सारी क्रॉप्स हमें दी गई हैं। तुम लोग कहोगे भी सारी क्रॉप्स हमसे याद नहीं होती, तो सारी तुम्हें याद करनी भी नहीं है। आपके पास यहाँ पर सीबीएसई ने कुछ मेजर क्रॉप दिए हैं, राइस, व्हीट, शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। इनके आपको प्रोड्यूसिंग स्टेट्स याद करनी है, यानी मेजर सबसे बड़ी स्टेट्स जिनमें सबसे ज़्यादा ये उगाई जाती हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ है, इनमें से ना कुछ ऐसी स्टेट्स आएंगी जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, वो जैसे एक महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो ज़्यादातर क्रॉप्स के अंदर है। सो वहाँ से आप चीज़ें याद कर सकते हो। मतलब इस तरीके की ट्रिक्स आपको लगानी है, वो सारी जब हम चैप्टर कंप्लीट कराएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अगला क्या है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें आपको आयरन ओर्स के जो माइंस हैं, खदानें हैं, वहाँ पर कोल माइंस हैं, ऑयल फील्ड्स हो गए, वो सारे ये 3 देखने हैं। और ये हम इनमें से भी मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कौन सा चैप्टर करना है, आप मतलब कौन सी लोकेशन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, कौन सी लोकेशन पर नहीं, किसके आने के चांसेस हैं। अगला क्या है, जो पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ से हमारी पावर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, थर्मल पावर, न्यूक्लियर पावर। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें आपको क्या करना है, जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, यानी जहाँ पर कॉटन बनाया जाता है, जैसे मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बतूर, ये याद करनी है। आयरन और स्टील के प्लांट्स जो कि कहाँ कहाँ पर है, उसकी भी यहाँ पर इन्होंने लोकेशन दे दी है, इन लोकेशन से करना है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो पार्क्स होते हैं उनकी लोकेशंस आपको यहाँ पर याद करनी है। अब लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से मैंने बताया था आपको मेजर जो सी पोर्ट्स हैं और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, सिर्फ वो याद करने हैं, सिर्फ ये आपको मैप वर्क के अंदर करना है। यहाँ पर एक नोट भी दिया गया है, आइटम ऑफ लोकेटिंग एंड लेबलिंग में ऑल्सो बी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन मैप, द मैप्स अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बी यूज्ड। यानी आपको यहाँ पर आइटम्स जो है वो लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए भी दिए जा सकते हैं, यानी आपको यहाँ पर लोकेशंस दे दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये आपका मैप है, यहाँ पर उन्होंने मार्क कर दिया ए, आपको ये लोकेशन बतानी है, ये लोकेशन कौन सी है और यहाँ पर इवेंट क्या हुआ था। सो इस तरीके से चीज़ें भी आ सकती हैं, या आपको लोकेशन का नाम दे दिया जाएगा और आपको मैप के अंदर उसे आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर है। वो कई बार आपको मैक्सिमम ये वाली चीज़ें आती है, आपको लोकेशन दे दी जाएगी, मतलब पॉइंट दे दिया जाएगा मैप के अंदर और आपको उस लोकेशन का नाम बताना है, उसे आइडेंटिफाई करना है। दूसरा क्या है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर मैप्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे, वही आपके एनसीईआरटी वाली, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। सो ये था आपका सिलेबस जो आपको याद करना है। प्लीज़ एक इसका प्रिंट आउट या इसको लिख लेना सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ एक बार इसे गो थ्रू ज़रूर करना, सीधा डायरेक्ट चैप्टर्स पर मत जाना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जुड़े रहने के लिए हमसे। थैंक यू सो मच।